गुनाह बाकी है। ये एक जुमला मात्र नहीं है, ये वो कड़वी हकीकत है जिससे हर इंसान को सरोकार है। समाज में बढ़ते दहशतगर्दों के खौफ से हर कोई सहमा हुआ है। कानून की विवेचना के बीच हम भी गुनाह के निशान तलाशते रहेंगे। हम हर सप्ताह आपके सामने होंगे एक ऐसे गुनाह को लेकर जिसका वास्ता सीधे आपके अमनो चैन से है। जुर्म की हर कड़ियों को जोड़कर हम पहुंचेंगे उस मुकाम तक जहां जुर्म पनाह ले रहा है। बैंक वाले पूरा मेरा हड़प कर लेना चाह रहे हैं। एक ऐसा लॉकर जिसमें रखे हुए हैं लाखों रुपए के जेवरात। जिंदगी की तमाम खुशियों को गहनों की शक्ल में सुरक्षित तो रख दिया गया, मगर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों की दीवारों को ढहाकर किसी ने खुशियों को लूट लिया है। आखिर कौन है वो लॉकर, किसकी खुशियां हैं? देखिए, क्योंकि गुनाह बाकी है। बैंक वाले पूरा मेरा हड़प कर लेना चाह रहे हैं। अपनी दुनिया से छोड़ देंगे, मैं नहीं जी पाऊंगी क्योंकि रात भर मेरे को नींद नहीं आता है। अगर ये जंग सरहदों की होती तो कब सुलझ गई होती, मगर जंग जज्बातों और ख्यालातों की है। कुछ इसी तरह के ख्यालातों और जज्बातों की जंग से आरती देवी की नींद हराम हो चुकी है। आरती देवी के दास्तां किसी रहस्य और रोमांच से भरपूर फिल्म या फिर उपन्यास से कम नहीं। ये एक ऐसी हकीकत है जिसके तार गुनाह से ताल्लुक रखते जरूर हैं, मगर गुनाहगार का चेहरा तो दूर, उसकी परछाई तक नजर नहीं आती। कोरबा के कोतवाली थाना की मानिकपुर चौकी क्षेत्र में रहने वाली आरती देवी उस पूंजी का लुट जाने के गम में पिछले 6 महीनों से सोई नहीं, जिसे जोड़ते जोड़ते उम्र का एक लंबा अरसा बीत गया। जो जेवरात बिटिया के दहेज में जाते, जो जेवरात बहुरानी के गले की शोभा बढ़ाते, वो लुट चुका है। ये वारदात रहस्यों की चादर से ढकी है। तभी तो कानून के नुमाइंदों की पेशानी पर पड़ी चिंता के लकीर आरती को सिर्फ आश्वासनों की कोरी जुबान से मरहम लगा रही है। पांडे सर बोले नहीं, 1 महीना में आपका छानबीन करके, अभी 1 महीना, अभी 22-23 तारीख को महीना उनका पूरेगा। 22-23 तारीख तक मैं देख रही हूँ। नहीं पांडे सर सुनेंगे तो फिर मैं मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगी। एक ऐसी वारदात जिसने पुलिस के पसीने छुड़ा रखे हैं, एक ऐसी हकीकत जिसकी दास्तां कई बार झूठ और फरेब की काली छाया दिखा जाती है। पुलिस ने उसको जांच में लिया, जांच में लेकर बैंक और संबंधित सभी लोगों से पूछताछ किया कि अंत तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि उसमें कुछ रखा भी था कि नहीं, और प्लस ये रखा भी था तो वो सामान कहाँ गया। मगर
तारीख दर तारीख विवेचना जारी है, क्योंकि पुलिस जानना चाहती है आखिर 12 लाख रुपयों की कीमत रखने वाला वो जेवरात से भरा बैग आखिर किसने और कहां छिपा रखा। आरती देवी जिस लॉकर को दुनिया की सबसे महफूज जगह मान रही है, वो अब उसकी नींद छीन चुकी है। कई तालों में बंद लाखों के जेवर बैंक से कैसे गायब हो गए? आखिर आरती देवी ने सड़क पर शुरू किया अनशन किसके वादे पर तोड़ दिया? देखिए इस खास रिपोर्ट में। आरती देवी नाम के इस महिला की बातों पर यकीन करें तो इसे किसी और ने नहीं बल्कि बैंक के कर्मचारियों ने ही लूट लिया है। इसने जिस जमा पूंजी और जेवरात सुरक्षा के लिहाज से ACCL की SBI शाखा में लॉकर में सहेज कर रखा, वो रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका है। करीब 12 लाख रुपए के जेवरात बैंक के लॉकर से कैसे गायब हुए, इस रहस्य की पड़ताल पुलिस कर रही है। आरती उपाध्याय द्वारा बताया जा रहा है कि उनके कुछ साइन जो है वो बैंक के दस्तावेजों में उनसे मिलान नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब है आरती उपाध्याय के नाम से किसी और ने एंट्री करके गहनों को निकाला है। इस आशंका पर आरती देवी के स्पेसिमेन हस्ताक्षरों को लिया गया है और उनको मिलान के लिए हमने क्वेश्चन डॉक्यूमेंट रायपुर भेजा है। हालांकि पुलिस की विवेचना की मंद चाल आरती देवी के मजाज को नासाज किए हुए है, फिर मुकर्रर तारीख तक इंतजार करना ही होगा। इसमें था मैं बैठूंगी नहीं, ये बात को मैं दीपा मैडम को भी बोल के आ गई हूँ कि मैडम आप सोचिएगा कि कोर्ट कचहरी करेगी तो आरती देवी कोर्ट कचहरी नहीं करेगी, क्योंकि इतना मेरा ताकत नहीं है कोर्ट कचहरी से लड़ने के लिए। मेरे को इतने बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, वो लोग अन्याय दिलाएंगे, मेरे को इंसाफ करवाएं। हम आपको बता दें कि जिस जेवरात के गायब हो जाने का मलाल आरती की नींद हराम कर चुका है, वो कई सवाल भी खड़े कर रहा है। आरती देवी की माने तो 13 जनवरी 2011 को उसने SBI की ACCL शाखा में एक दरख्वास्त दी कि उसे लॉकर की जरूरत है। बैंक में सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आरती देवी की अर्जी सहमति की मोहर लगा दी और ठीक 2 दिन बाद यानी 15 जनवरी 2011 को उसे लॉकर दे दिया गया। बैंक का लॉकर मिल जाने के बाद आरती और उसके साथ अलग अलग रिश्तेदारों का बैंक में समय समय पर आना जाना लगा रहा। बकौल आरती उसने 2 ही बार लॉकर खोला। पहली बार उसके साथ उसका बेटा विकास बैंक के लॉकर तक गया और दूसरी बार कोई पिंटू नाम का परिचित युवक। तो शुरू में मैं ले गई हूँ अपना लड़के को, विकास कुमार को। उसके बाद छोटू नाम के लड़का है, मेरा परिचय का है, उनको मैं ले गई। मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं था, कुछ फिक्स डिपॉजिट कागज़ था, उसको 55,000 का फिक्स डिपॉजिट था, उसको तोड़वाना था। रजगा मार ले गई, उसको गाड़ी था उसके पास तो इसलिए बुलवा लिया, उसको लेकर के लड़का को मैं गई। उस दिन भी मेरा गहना सब सही सलामत था। लॉकर में रखे जेवरात को जब तीसरी बार निकालने आरती देवी अपनी बेटी के साथ 19 सितंबर 2011 को बैंक पहुंची तो इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि बरसों की जमा पूंजी गायब हो चुकी होगी। बैंक का लॉकर खोलते ही मानो आरती देवी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो बैग गायब हो चुका था जिसके दम पर अरमानों के कई महल खड़े थे। जब 19 तारीख को मैं खोली हूँ तो मेरे लॉकर में कुछ भी नहीं था, बैग सहित। मैं उस दिन मैं अपना लड़की को लेके गई थी। आरती ने तत्काल बैंक मैनेजर से लेकर उस गणेश नाम के चपरासी को आवाज लगाई जो हमेशा लॉकर खोलने उसके साथ आया जाया करता था। हर बार लॉकर गणेश ही खोले हैं, गणेश ही चाबी को ले जा करके मेरे हाथ से लेकर के और खोलते थे। छोटा ताला जो मैं लगाई थी उसको खोलवा लेते थे और लॉकर के ताला गणेश नहीं खोलते थे।
लाखों के जेवरात जमीन खा गई या आसमान निकल गया, इसका पता अब सिर्फ उस भगवान को है जिसका नाम लेकर आरती बैंक के सामने अपनी अहलीला समाप्त कर लेने की बात कहती है। बैंक के पास जहां मेरा संपत्ति गया है वहीं अपना आत्महत्या करूंगी। आरती टूट चुकी है, फिर उम्मीदों की रोशनी का इंतजार है। लुटी रकम दिलाए जाने की मांग बैंक और पुलिस के दफ्तरों से होती हुई सड़क तक पहुंची। सत्य और अहिंसा के पुजारी की फोटो लगाकर न्याय की गुहार जब प्रशासन की परेशानी का कारण बन गई तो प्रशासन ने आश्वासनों की कोरी अर्जी थमाकर आरती के आमरण अनशन को खत्म करवा दिया। इतना तो साफ हो चुका है कि कानून की पेचीदगी में फंसा पूरा मामला आरती को फिलहाल राहत नहीं देने वाला, मगर क्या आरती वो सब कुछ करेगी जो वो कह रही है? देखिए हमारी इस पड़ताल में। आमरण अनशन खत्म हो चुका है। अनशन में भी बैठी तो वहां से भी तोड़ फोड़ करके हटा दिए, वहां से भी उठा करके 100 बेड में वो लोग फेंक दिए। तारीखें भी खत्म होने को, मगर रहस्य पर पड़ा पर्दा अब भी आरती की परेशान सूरत को बिगाड़े हुए है। इस पूरे मामले में जहां हस्ताक्षर के नमूनों की जांच कराए जाने का हवाला दिया गया, जहां नार्को टेस्ट के जरिए उस रहस्य से पर्दा उठाए जाने की बात पुलिस कहती रही, वो अब भी हवा में सहारे की तलाश करती नजर आती है। पूरे भारत भर में, छत्तीसगढ़ में कई लोगों के पास लॉकर है, लेकिन कहीं से भी इस तरह की घटना अभी तक कोई रिपोर्टेड नहीं हुई है इस घटना को छोड़कर। तो सिस्टम फुल प्रूफ पाया गया। अब इसमें देखना यही है कि चाबी से यदि खोला गया है, अब आरती देवी का कहना है कि उसने नहीं खोला है, उसने सामान को नहीं गायब किया, तो किसने किया है? इधर बैंक प्रबंधन पहले ही अपने हाथ खड़े कर चुका है। बैंक अधिकारी की माने तो लॉकर से रकम या फिर जेवरात गायब होने का ये पहला मामला है। वो लॉकर धारक काफ़ी पुराने हैं, कई दिनों से ऑपरेट कर रही थी, और इसके बाद जब वो चोरी के बारे में बता रही थी तथाकथित रूप से, उस दिन ये पता चला कि लॉकर धारक के पास लॉकर का की था, और लॉकर का की उनके पास होने के कारण अगर गुम जाता तो बात कुछ और होती, लेकिन उनके पास चूंकि था तो चोरी का कोई गुंजाइश नहीं है। और वहाँ पे जाके देखने के बाद ये पता चला है कि उस लॉकर में कोई छेद वगैरह भी नहीं है और छेद करना संभव भी नहीं है। जब इतना मजबूत स्थिति में और इतना सुरक्षा के अंतर्गत उसको रखा जाता है, उसके अंदर जाने के लिए लॉकर धारक को या कोई भी व्यक्ति को हस्ताक्षर करा के प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के बाद ही छोड़ा जाता है, तो ऐसा कोई गुंजाइश नहीं बनता कि उसके अंदर से कोई सामान गायब हो जाता है। बैंक प्रबंधन अपने पुख्ता सुरक्षा इंतजामातों का हवाला देकर जिम्मेवारियों का बोझ आरती देवी के कंधों पर पहले ही डाल चुका है। पुलिस प्रशासन तारीख पर तारीख मुकर्रर कर रहा है और उम्मीदों की आस में आरती सूबे के सियासतदारों से लेकर नौकरशाहों की चौखट न्याय पाने की अर्जियां पहले ही लगा चुकी है। मुख्यमंत्री जी के पास गई हूँ, 7 नंबर में कागज जमा करके आ गई हूँ, वहाँ से भी कुछ नहीं खबर आया है। फिर ननकी राम जी के पास गए, वहाँ भी कुछ नहीं सुनवाई हुआ है अभी तक। आरती की खोई हुई संपत्ति पर पड़ा रहस्य उठे या बैंक अधिकारियों के गरिमा पर लगे आरोपों का पुलिंदा छोड़कर आरती उस कदम को उठाने मजबूर होगी जो कानून की नजरों में हमेशा गुनाह है। गुनाह की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन हमेशा आप भी बाखबर रहिए, क्योंकि गुनाह कभी भी कहीं भी दस्तक दे सकता है।